चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ स्पीड। ठीक है, स्पीड के क्या क्या टाइप्स होते हैं। स्पीड के बारे में ऑलरेडी आपने पढ़ लिया था। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। इन 1 सेकेंड हाउ मच डिस्टेंस एन ऑब्जेक्ट इज कवर्ड इज कॉल्ड द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो स्पीड को मैं क्या करता हूं, ब्रांचिंग कर देता हूं प्रॉपर स्पीड के टाइप्स को। स्पीड क्या क्या टाइप्स हैं, जैसे पहला टाइप है, इसको बोलोगे इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड। दूसरा टाइप है एवरेज स्पीड। तीसरा आपका टाइप है यूनिफॉर्म स्पीड। एंड फोर्थ आप टाइप बोल सकते हो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड को हम लोग जो डेली लैंग्वेज में जो स्पीड बोलते हैं, एक्चुअल में वो हमारा क्या होता है? इंस्टेंटेनियस स्पीड ही होता है। इंस्टेंटेनियस स्पीड को ही हम लोग क्या बोलते हैं? नॉर्मली स्पीड बोलते हैं। ठीक है, और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को हम लोग बोलते हैं वेरिएबल स्पीड। कैसे स्पीड? वेरिएबल स्पीड। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे बारी बारी से एक एक स्पीड के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। इंस्टेंटेनियस स्पीड, एवरेज स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, तो पहले हम लोग ले लेते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड को ले लेते हैं। इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब क्या है? इंस्टेंटेनियस स्पीड इंस्टेंटेनियस वर्ड में देखो, आप यहां से यहां अगर देखोगे तो इंस्टेंट वर्ड है। कैसा वर्ड है? इंस्टेंट वर्ड है ना। इंस्टेंट वर्ड से इंस्टेंटेनियस बना है। इंस्टेंट मतलब होता है, इंस्टेंट मतलब किसी भी समय, किसी भी पल पे आपको कोई पूछ रहा है। जैसे आप मान लो गाड़ी से जा रहे हो, है ना, बाइक से जा रहे हो, और आपके फ्रेंड आपसे पूछ रहे हैं आपके स्पीड क्या, अभी बताओ रियल टाइम में आपकी स्पीड क्या है। तो आप क्या चेक करते हो? स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर उस समय क्या बताता है? 45, 50, 60 जो भी है आपके स्पीड। तो स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, स्पीड ऑफ ए व्हीकल एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम। किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जो स्पीड होगी आपकी, वही क्या कहलाएगी? इंस्टेंटेनियस। तो इसको हम लोग डिफाइन करेंगे, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एनी instant of time is called instantaneous speed. It is simply called speed. इसको हम लोग सिंपल भाषा में स्पीड। अब इतना बड़ा वर्ड आप बार बार बोलो मत, इंस्टेंटेनियस इंस्टेंटेनियस। इसके लिए हम लोग सिंपली क्या बोलते हैं? स्पीड बोलते हैं। ठीक है ना, इट इज सिंपली कॉल्ड स्पीड। स्पीड को जनरली हम लोग वी से डिनोट करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे वी इंस्टेंटेनियस या वी INS लिखो, या सिंपली आप इसको लिख सकते हैं और वी। अब इसको डिफाइन करने का मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है? एक तो आपको मैंने बताया था स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। दूसरा आप कैलकुलस के फॉर्म में यानी डिफरेंशियल फॉर्म में आप लिख सकते हो dx बाई dt और dr बाई dt, है ना, ऐसा लिख सकते हैं। अगर कोई पार्टिकल एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव कर रहा है और उसका पोजीशन चेंज हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, और आपको फाइंड करना है स्पीड, आपको जस्ट क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है टाइम के रिस्पेक्ट में। आपको क्या वैल्यू देगा? स्पीड देगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। मान लो एक पार्टिकल है जिसका पोजीशन के बारे में इंफॉर्मेशन है, पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम,
मान लो ऐसा है 2t प्लस 3 मीटर दिया हुआ है, ये पोजीशन के बारे में दिया हुआ है। तो आपको यहाँ पे स्पीड अगर निकालना है तो स्पीड कैसे करोगे, dx अपॉन dt। तो dx बाई dt करोगे तो कितना होगा, 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2। और ये हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। कितना हो जाएगा, क्योंकि 3 कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना, 0, और t का डिफरेंशिएशन आपका 1 आएगा। कितना आएगा, तो 2t का सिर्फ 2 बचेगा, यहाँ पे t का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। अगर मैं यहाँ पे डिटेल में अगर लिखूं तो t का डिफरेंशिएशन यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस कांस्टेंट 3 का डिफरेंशिएशन 0, 2 इंटू 1 2 प्लस 0, ये कितना हो गया, 2 मीटर पर सेकेंड। तो अगर अपने को पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम कहीं पे दिया हुआ है और आपको कैलकुलेट करना है स्पीड, तो आपको क्या करना होगा, आपको जस्ट क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, v इक्वल्स टू dx बाई dt, है ना। y एक्सिस के अलॉन्ग जा रहा है तो dy बाई dt, जिसको अगर आपको लिखना है मान लो इस सब्सक्रिप्ट यूज कर सकते हो vx। अगर v y एक्सिस के अलॉन्ग लिखोगे तो क्या होगा, dy बाई dt। z एक्सिस के अलॉन्ग लिखोगे क्या होगा, dz बाई, आपने ऑलरेडी डिफरेंशिएशन पढ़ लिया है ना। तो डिफरेंशियल फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं स्पीड के बारे में dy बाई dt। मींस इसको और तरीका डिफाइन करने का, लिमिटिंग रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। ये जो आपने डिफाइन किया है बेसिकली ये रेट ही बताता है। डिफरेंशिएशन क्या बताता है, रेट को मेजर करता है। डिफरेंशिएशन कब यूज करते हैं हम लोग, जब आपको रेट निकालना है। यहाँ पे आपका पोजीशन, स्पीड में क्या होता है, पार्टिकल का पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। तो वो पोजीशन किस रेट से चेंज होता है एक्चुअली हमें वो निकालना है। तो रेट निकालने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, डिफरेंशियल मेथड यूज करें। ठीक है, तो मैं ऐसे यहां पे लिख देता हूं, स्पीड इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इन एनी डायरेक्शन। ये आपको मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था, रेट के बारे में बताया था, ये रेट। और जब भी रेट ऑफ चेंज अगर हम निकालना चाहते हैं किसी भी पैरामीटर्स का, तो आपको यूज करना होगा ये डिफरेंशिएशन। इन जनरल आप dr बाई dt ले सकते हो, v इक्वल्स टू dr बाई dt। ठीक है, तो इसको नोट कर लेना है। इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में क्लियर हो गया। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है, स्पीड ऑफ ए पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टाइप है आपका एवरेज स्पीड का, है ना। एवरेज स्पीड को पहले डिफाइन करते हैं। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस covered by an object to the total time taken। ठीक है, it is defined as the ratio of total distance covered by an object to the total time taken। जैसे अगर लिखना है तो मैथमेटिकली हम ऐसा लिख सकते हैं, रेशियो को आपको भी पता है डिवीजन के फॉर्म में। न्यूमरेटर में क्या लिखोगे, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। ये एवरेज स्पीड का बेसिक फॉर्मूला है और ये हर जगह इस्तेमाल होगा। जो भी केसेस करोगे आप, सारे केसेस में आपका एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगेगा अलग अलग, लेकिन नहीं, सब में आप बेसिक फॉर्मूला ये यूज करोगे, एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। इसी के बेसिस पे बहुत सारे अलग अलग केसेस में, प्रॉब्लम्स में आपको अलग अलग फॉर्मूला बन जाते हैं, लेकिन वहां पे भी हमें यही बेसिक फॉर्मूला यूज करना है
इसलिए इसको याद रखना है, ये आपको आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आगे जाके भी काम आने वाली है, ठीक है। तो एवरेज स्पीड, यूनिट वगैरह सारी चीजें जो स्पीड का होता है वही इसका भी होता है, चाहे इंस्टेंटेनियस हो, एवरेज हो, यूनिफॉर्म हो, नॉन यूनिफॉर्म हो। यूनिट एंड डायमेंशन में कोई चेंज होगा नहीं, ये चीजें ध्यान में रखना। यूनिट आपका ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, सीजीएस क्या होता है, सेंटीमीटर पर सेकेंड, और डायमेंशनल फॉर्मूला m0 l1 t-1। ये स्पीड का कोई सा भी टाइप हो, सब में एक ही होने वाला है, इसलिए मैं वो चीजें यहाँ पे नहीं बता रहा हूं, सबके लिए सेम है, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट टाइप है आपका यूनिफॉर्म स्पीड। पहले हम लोग टाइप को डिस्कस कर लेते हैं, देन हम लोग आगे बढ़ेंगे। यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। यूनिफॉर्म वर्ड का मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म वर्ड का मतलब होता है कांस्टेंट। कोई भी चीजें अगर कांस्टेंट है, शॉर्ट में हम बोल सकते हैं अगर किसी पार्टिकल का स्पीड कांस्टेंट है तो वो क्या कहलाएगा, यूनिफॉर्म स्पीड। स्पीड कांस्टेंट का मतलब क्या है, जैसे कोई पार्टिकल मान लो एक सेकंड में, हर एक सेकंड में मान लो 2 मीटर जा रहा है, तो उसका स्पीड हो गया 2 मीटर पर सेकंड। और मैंने बोला हर एक सेकंड में, पहले सेकंड में 2 मीटर गया, अगले सेकंड में भी कितना गया, 2 मीटर, उसके अगले सेकंड में भी कितना गया। अब चलो मैं टाइम इंटरवल थोड़ा सा अलग ले लेता हूं, मान लो मैंने बोला क्या 2 सेकंड का मैंने टाइम इंटरवल ले लिया, और 2 सेकंड में मान लो अब 4 मीटर जा रहा है, तो स्पीड कैसे निकालोगे, 4/2। तो 4/2 फिर से कितना आएगा, 2 मीटर पर सेकेंड। तो मैं बोल रहा हूं इसी बात को, हर 2 सेकंड में वो 4 मीटर जा रहा है, हर 2 सेकंड में कितना जा रहा है, 4 मीटर, 4 मीटर जा रही है वो पार्टिकल। तो आप यहाँ पे स्पीड निकालोगे 4/2, फिर से कितनी आएगी, 2 मीटर पर सेकेंड। मैं इसी चीज को अलग वे में बोल रहा हूं, हर 4 सेकंड में जा रहा है 8 मीटर, तो फिर से आपका स्पीड कितना होगा, 2 सेकेंड, 8/4 कितना, 2 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट मैं ऐसा भी बोल सकता हूं, हर 8 सेकंड में जा रहा है कितना, 16 मीटर जा रहा है। यानी अगर इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है इक्वल टाइम में, तो स्पीड आपका क्या रहेगा, कांस्टेंट। चाहे इंटरवल छोटा हो या चाहे इंटरवल बड़ा हो, ये मैटर नहीं करता है, आपके स्पीड क्या होगा, कांस्टेंट। तो स्टैंडर्ड डेफिनेशन जो डिफाइन किया गया है, इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस in equal interval of time, if an object covers equal distance in equal interval of time, howsoever the small interval may be, interval कितना छोटा क्यों ना हो, the speed of object is said to be uniform. The speed of object is said to be uniform. तो यूनिफॉर्म स्पीड में याद रखना है, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करना चाहिए। टाइम इंटरवल आप 1 सेकंड का ले रहे हो, 2 सेकंड का ले रहे हो, 4 सेकंड का ले रहे हो, 8 सेकंड का ले रहे हो, आधे घंटे का ले रहे हो, 15 मिनट का ले रहे हो, मैटर नहीं करता है। स्मॉल इंटरवल हो या बड़ा इंटरवल हो, स्पीड आपका क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा, अगर वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, किसमें, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। नेक्स्ट टाइप है आपका नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, अब देखो नॉन यूनिफॉर्म मतलब क्या, वेरिएबल। मैंने बोला इसको वेरिएबल स्पीड भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वेरिएबल स्पीड। यानी आपकी स्पीड क्या कर रही है, वेरी कर रही है, वेरिएबल स्पीड। यानी स्पीड आपकी कांस्टेंट नहीं है। अब कांस्टेंट नहीं है, ये इनको कितने तरीके से चेंज किया जा सकता है, सोचो स्पीड को। अभी जैसे आपने पढ़ा यूनिफॉर्म स्पीड में क्या कंडीशन होना चाहिए, इक्वल डिस्टेंस कवर करना चाहिए, क्या, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो मैं ऐसा करता हूं, डिस्टेंस यहां पे अनइक्वल कर देता हूं पहला,
डिस्टेंस क्या कर देता हूं, अनइक्वल, अनइक्वल डिस्टेंस। और टाइम इंटरवल क्या कर देते हैं, इक्वल टाइम इंटरवल। अब आप लोग बताइए, अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल में स्पीड क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा या नॉन यूनिफॉर्म? नॉन यूनिफॉर्म। क्यों? क्योंकि यूनिफॉर्म के लिए एक ही कंडीशन है, इक्वल डिस्टेंस, यानी दोनों इक्वल होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, नॉन यूनिफॉर्म के लिए ये अनइक्वल कर दिया और ये क्या कर दिया। दूसरा तरीका क्या हो सकता है बताओ, इसको हम लोग क्या कर दें, इक्वल, इक्वल डिस्टेंस और अनइक्वल क्या, अनइक्वल टाइम इंटरवल। यस और नो? इसमें भी आपका स्पीड क्या होगा, अलग अलग होगा, स्पीड क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म। एंड तीसरा, दोनों क्या कर सकते हैं, अनइक्वल, अनइक्वल डिस्टेंस, अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो आप देख सकते हो नॉन यूनिफॉर्म जो स्पीड है, यानी स्पीड को वेरी आप तीन तरीके से कर सकते हो। एक केस में डिस्टेंस आपका अनइक्वल होगा, टाइम इंटरवल क्या होगा, इक्वल। दूसरे केस में डिस्टेंस इक्वल और टाइम इंटरवल अनइक्वल। एंड तीसरे केस में क्या, ये भी अनइक्वल है और आपका टाइम भी क्या है, अनइक्वल है। यूनिफॉर्म स्पीड के लिए एक ही कंडीशन है, तो ये कंडीशन नोट करना है। मैं इसके स्टैंडर्ड डेफिनेशंस को इसी के बेसिस पे आपको कन्वर्ट करके बताता हूं, कैसे इसको डिफाइन करेंगे, इन तीनों कॉन्सेप्ट को यूज करके कैसे डेफिनेशन बनाया जाता है। ठीक है ना, इसको पहले नोट करना। चलिए अब हम लोग इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके, देखो मैंने यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का डेफिनेशन लिखा है। क्या लिखा है, इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस, देखो यहाँ पे अनइक्वल है, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देखो यहाँ पे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पहला। दूसरा, इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। एंड तीसरा क्या है, अनइक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इंटरवल ऑफ टाइम छोटा हो कितना भी मैटर नहीं करता है। स्पीड क्या कहलाएगा आपका, नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल। ठीक है ना, तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड जो है, इसके तीन केसेस पॉसिबल हैं। एक, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। दूसरा, इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। एंड तीसरा आपका अनइक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये तीन केसेस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। आपको जब भी पता करना होगा स्पीड पार्टिकल का वेरिएबल है या आपका यूनिफॉर्म है, तो याद रखना, हमें याद क्या रखना पड़ता है, बेसिकली यूनिफॉर्म का कंडीशन। किसका याद रखना होता है, यूनिफॉर्म का। यूनिफॉर्म का एक ही कंडीशन है क्या, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तो इसके अलावा जो भी होगा वो क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म का केस होगा। मतलब आपने किसका केस फाइंड कर लिया, यूनिफॉर्म का। यूनिफॉर्म के लिए एक ही कंडीशन है क्या, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर ये मैच हो रहा है तो यूनिफॉर्म होगा, नहीं तो इसके बाद जितने भी केसेस होंगे सब किसका होगा, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का होगा। ठीक है, तो इसको आप एक टेबल बना के भी लिख सकते हो। जैसे चलो मैं टेबल यहां पे बना देता हूं। जैसे यहां पे देखो, मान लो हम लोग लेते हैं सीरियल नंबर ले लेते हैं, यहां पे ले लेते हैं आपका डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड शॉर्ट में याद रखने के लिए। दूसरा लेते हैं टाइम इंटरवल, एंड नेक्स्ट ले लेते हैं आपका स्पीड।
स्पीड क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा या नॉन यूनिफॉर्म। जैसे पहला केस, फर्स्ट में मैं ये दोनों इक्वल ले रहा हूं, इक्वल, डिस्टेंस कवर्ड क्या है इक्वल, और टाइम इंटरवल भी क्या है इक्वल, स्पीड क्या होगा यूनिफॉर्म होगा। ये याद रखने के लिए। सेकेंड, डिस्टेंस कवर्ड क्या ले लेता हूं अनइक्वल, और टाइम इंटरवल क्या इक्वल, स्पीड क्या हो जाएगा आपका नॉन यूनिफॉर्म। तीसरा देखो, ये ले लेता हूं मैं इक्वल और ये अनइक्वल, फिर से स्पीड क्या होगा आपका नॉन यूनिफॉर्म। एंड फोर्थ है आपका, दोनों में क्या ले रहा हूं अनइक्वल ले रहा हूं, दोनों क्या ले रहा हूं अनइक्वल। तो देख सकते हो यहां पे स्पीड को वेरी यानी वेरिएबल स्पीड के 3 केस हो गए, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। देख लो, अनइक्वल, इक्वल, इक्वल, अनइक्वल, अनइक्वल, अनइक्वल। लेकिन यूनिफॉर्म स्पीड के लिए सिर्फ क्या है एक ही केस है, दोनों क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए। तो ये टेबल आपको फाइनली याद रखना है, तो आपको ये जो टाइप है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म का वो आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, इसको नोट कर लेना।